ये दिल्ली की कालकाजी विधानसभा है और यहाँ पे अभी वर्तमान में जो मौजूदा विधायक हैं वो वर्तमान की सीएम आतिशी मारलेना है। और ये कालकाजी विधानसभा का नेहरू प्लेस है। ये नेहरू प्लेस भी कालकाजी विधानसभा में आता है। अगर आप यहाँ आए होंगे तो आप इन इमारतों को और इस बाज़ार को देखकर पहचान जाएंगे कि ये नेहरू प्लेस है। इनसे जानेंगे कि कालकाजी विधानसभा में आतिशी मारलेना ने कितना काम किया और 2025 में जब चुनाव होंगे, क्योंकि वो एक बार फिर से यहाँ प्रत्याशी बनाई गई हैं, 2025 में जब उनका चुनाव होगा, उनका चयन होगा, तो वो किस आधार पर होगा, लोग किन मुद्दों पर अपना वोट करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम विनय कुमार है। अच्छा विनय भाई, पहले ये बताओ आप हमें, ये नेहरू प्लेस बहुत बड़ी मार्केट है, ये कंप्यूटर मार्केट है, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर मार्केट है। ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा बहुत बड़ा मार्केट है सर ये। ठीक है। अब हमको आप ये बताओ, कितने साल से आप यहाँ पे हो? लगभग 10 साल से कंटिन्यू हूँ यहाँ पे। 10 साल से कंटिन्यू? 10 साल से कंटिन्यू। 10 साल से दिल्ली में, 10 साल से ज़्यादा से केजरीवाल की सरकार यहाँ पे है, ठीक है। और आतिशी जी 5 साल से यहाँ पे एमएलए हैं। 5 साल से, हाँ 5 साल से वो एमएलए हैं। ठीक है। अब ये बताओ, ये बाज़ार कितना बदला जब से आप यहाँ 10 साल से हैं? पहले जब हम लोग आए थे यहाँ पर दिल्ली में काम करते थे, तो उस समय मार्केट ये चकाचौंध लगता था। पूरा मार्केट एकदम ऐसा लगता था कि बाज़ार है, कोई मार्केट है। आज के डेट में मतलब जितने भी लोग हैं जो आते हैं बाहर से, जो लोग आते हैं नेहरू प्लेस, जो लोग आते हैं, मैं नेहरू प्लेस में काम करता हूँ, नेहरू प्लेस में सारा रोजी रोटी है, लेकिन यहाँ के लोगों को जो है शिकायत ये है कि यहाँ के सख्त कानून नहीं है। लोग जो हैं यहाँ पर बोला जाता है कि मार्केट गंदी है, बेतमीज़ी से बात किया जाता है। और यहाँ के जो एमएलए रह चुकी है आतिशी जी, कहीं ना कहीं बदलाव देखने को नहीं मिला है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे एमसीडी का जो लोग होते हैं या बहुत सारे कारण होते हैं, बोले थे कि दिल्ली साफ़ रहेगा। आपको लग रहा है कि दिल्ली साफ़ है? लग रहा है कि दिल्ली साफ़ है? जमुना नदी साफ़ की बात किए थे, क्या लगता है कि जमुना नदी साफ़ है? ये सिर्फ ढकोसलापनी है और ये ढकोसला कर रहे हैं। केजरीवाल जो है शुरू से यही बातें कर रहे हैं। उनका जो है फेम जो है, केजरीवाल के जो उतने भी चाहने वाले लोग हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, और इसी के चक्कर में बंद के रह गए, इसीलिए दिल्ली विकसित नहीं हो पाया। दिल्ली आप पीछे चले जाओ, दिल्ली बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, कामकाज में भी लोगों को रोज़गार भी मिल रहा था, अच्छा था, ठीक है। और दिल्ली में आप देखिएगा तो प्रदूषण का मामला अगर आप लें, आज से 10 साल से अगर दिल्ली सरकार केजरीवाल जब से आए हैं, प्रदूषण का मामला और बढ़ते जा रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? दिल्ली साफ़ नहीं है। दिल्ली साफ़ नहीं है इसलिए प्रदूषण होता है? दिल्ली साफ़ नहीं है, दिल्ली साफ़ नहीं है, कारण है कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि जला दिया जाता है, ठीक है। और जब साफ़ नहीं है तो गटर भर जाते हैं, पानियाँ भर जाती हैं। तो वहाँ होता क्या है कि गटर पानी भरने के वजह से चारों तरफ से पानी होता है, पब्लिक को दिक्कत होती है, ठीक है। अब पब्लिक को दिक्कत होता है। दूसरा बात है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सारा दिल्ली में है, ठीक है। हर चीज़ आप अगर प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली नंबर 1 पे अभी आ चुका है। अच्छा अब ये बताओ विनय भाई, जैसे आतिशी मारलेना यहाँ की विधायक हैं, तो कभी चक्कर वक्कर मारी यहाँ पे नेहरू प्लेस में? कुछ यहाँ पे कोई वाटर टैंक लगाया हो, जैसे सार्वजनिक स्तर पर लगा दिया जाता है? वो सीएम भी हैं और प्लस में एमएलए भी हैं। भाई साहब को हमारे लगता है 20 साल हो गए हैं, नहीं बोलेंगे ये कैमरा में आने से डरते हैं, लेकिन 10 साल हो गया ना ही कोई नेता को देखा हो यहाँ आते हुए जो एमपी एमएलए हैं, या यहाँ सर्वे करते हुए देखा हूँ। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों का ढकोसलापनी, मतलब एक तरह से ना, जब चुनाव होता है तो 2-4 भाषण हो जाते हैं, ये होगा नेहरू प्लेस की इस चीज़ों की बदलाव होगी, ठीक है। आप देखिए नेहरू प्लेस की सफाई देखिए, आप यहाँ से वहाँ तक आप देख लीजिए, पूरा थोड़ा सा कैमरा को साइड करिए, चारों तरफ से देख लीजिए कितना साफ़ सफाई। नेहरू प्लेस अगर एशिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर मार्केट है तो कम से कम यहाँ साफ़ सफाई का नंबर 1 व्यवस्था होना चाहिए था। सर क्या कहेंगे, इस बार ये कालकाजी विधानसभा में आता है नेहरू प्लेस, आतिशी जी एमएलए प्लस में सीएम हैं और 2.5 महीना उनको बहुत कम समय मिला सीएम के लिए, तो क्या लगता है कि यहाँ पे किस तरह का डेवलपमेंट हुआ नेहरू प्लेस के लिए? जैसे सार्वजनिक काम किए जाते हैं, चाहे पानी का हो, शौचालय का हो, कुछ ऐसा काम किया गया? देखिए मैं तो खैर यहाँ पे रहता नहीं हूँ, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, बट मैं जब से नेहरू प्लेस बना है ऐसा ही है, कुछ उसमें चेंज तो है नहीं। क्या डिफरेंस है बताइए? आप भी आते हैं यहाँ पे, आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं, क्या नया लगा आपको यहाँ पे?
क्या नया दिखा आपको? पहले तो और अच्छा था, अब बेकार। नहीं, आपको क्या चेंज लगा इस पर? मुझे भी कोई ऐसा कोई खास नहीं लगा, लेकिन कोई छोटा परिवर्तन हुआ हो तो आप यहाँ आते जाते हैं। परिवर्तन नहीं हुआ, मुझे कुछ परिवर्तन दिखा नहीं। दिल्ली वैसे भी नेशनल कैपिटल है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए है नहीं। अगर आपको करना है कुछ अच्छा लोगों के लिए तो आप यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी कीजिए। उसके लिए तो मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया आम आदमी। डॉक्टर कहाँ पे हैं? कितने लोग यहाँ पे देखें कि एम्स में क्यों भीड़ लग रही है? क्यों बाकी हॉस्पिटल्स में भीड़, क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भीड़ लग रही है? आप और मैं जाते हैं कि वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक में या सरकारी हॉस्पिटल में? क्या हम लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं क्या? तो क्यों जा रहे हैं हम लोग प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने के लिए? क्यों प्राइवेट जगह टेस्ट कराते हैं? कितने हम में से लोग जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक? देखो, आपको एक पोस्टर बनाना है, पोस्टर में आप कुछ भी कर सकते हैं। ये खाली पोस्टर वॉर है, नैरेटिव वॉर है। कितने लोग जा रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक में? मैं तो गया नहीं आज तक। क्यों नहीं गया मैं? क्या मुझे किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने में कुछ ज़्यादा पैसे खर्च करने में हो नहीं रहा ना? क्यों जा रहा हूँ मैं? क्योंकि वहाँ पे सर्विसेज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, सर्विसेज नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आपको वो रिजल्ट नहीं आएंगे, रिपोर्ट नहीं आएंगे। कितने बच्चों के लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल तो बना दिए, कितने लोग? तो क्यों लोग, अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई आपको एट पार मिल रही है तो क्यों लोग प्राइवेट में जा रहे क्यों लोग लाखों रुपए दे करके और वहाँ पे जाएंगे? क्योंकि आपको पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, आपका कंट्रोल नहीं है वहाँ पे। लेकिन सर आज ही मैं जगह का नाम भूल गया, आज आतिशी जी ने एक स्कूल का उद्घाटन किया है और उस उद्घाटन के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपने एक्स हैंडल पे और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उसका गुणगान किया है। अरे ये पोस्टर वॉर है, ये नैरेटिव वॉर है। नैरेटिव बना दो, न्यूज़ बना दो, फोटो खिंचवा लो। एक्चुअल ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? कितने लोग ऐसे हैं? पिछले आप सर्वे करवाइए या सर्वे किसी एजेंसी ने किया हो, पिछले 5 साल में या 10 साल में जब से सरकार है और ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम लोग मोहल्ला क्लिनिक बढ़िया हो गए या स्कूल बढ़िया हो गए, कितने लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डाले हैं? आज भी वही बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे थे जो पहले जा रहे थे, क्योंकि जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो नहीं स्पेंड कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल में, वो पहले भी जाते थे, आज भी जाते हैं। आप ये बताइए कि रिजल्ट कितना अच्छा आया? कितने रिजल्ट तो घटा है सर यहाँ पे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो आपके प्राइवेट स्कूल के साथ compete कर पाए? कितने बच्चों ने आपका, अगर जो सही को सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि मैंने पहले सफ़ेद अभी नीले रंग की पुताई कर दी, स्विमिंग पूल बना दी, उससे कुछ नहीं होगा। आपने बच्चों ने प्राइवेट वाले स्कूल बच्चों को कम्पीट कितने बच्चों को कम्पीट किया, कितने बच्चों का वहाँ पे परसेंटेज आया? खाली गुड़गांव में रहते हैं, आपका वोट है यहाँ दिल्ली में या गुड़गांव में ही वोट? मेरा गुड़गांव में वोट है। तो आपको दिल्ली में इस बार क्या लगता है कि चेंज है माहौल या केजरीवाल के पक्ष में ही है आज भी? हम लोग फ्री वाली जनता जा रहा है। मतलब किसी ने दे दिया, मैं बस में महिलाओं को फ्री यात्रा मिलेगी तो मैं वोट दे दूंगा, तो वो ऐसे लोग तो सब जगह मिलेंगे। एक तरह से गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है। गलत इसलिए नहीं है कि ठीक है आप इतना टैक्स ले रहे हैं, आम जनता को क्या दे रहे हैं? मैं टैक्स पेयर हूँ, मुझे क्या मिल रहा है फ्री में? मैं बच्चों को स्कूल पढ़ा नहीं सकता हूँ, डॉक्टर के पास इलाज करा नहीं सकता हूँ, रोड पे गाड़ी लेके जाना है तो आपने उस पर पोल्यूशन में तो कुछ किया नहीं, आपने उल्टा वो ग्रैप लगा दिया, ग्रैप 4 लगा दिया, दुनिया भर का रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। तो टैक्स पेयर के लिए क्या? अगर आप किसी महिला को फ्री यात्रा करा रहे हैं तो ठीक है, मिलनी चाहिए। बहुत सी कंट्रीज जो फ्री यात्राएं देती हैं, बट वो फ्री यात्रा देकर के आप वोट लोगों का ले लोगे, वो सही नहीं है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये सही है और मुझे लगता नहीं इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जो एक वोट बेस है जो लोग हैं वही देंगे, अदरवाइज़ तो मुझे लगता है कि बीजेपी का ज़्यादा, भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा प्रभाव है और उनका सरकार आनी चाहिए। तो आपको लगता है कि इस बार भाजपा के लिए अवसर है कि जो सूखा भाजपा के लिए 20 साल से ज़्यादा का दिल्ली में रहा, वो सूखा इस बार पट जाएगा, वो सूखा हट जाएगा? नहीं, सूखा नहीं मैं कहूँगा, सूखा था। एक परसेंटेज ऑफ जो लोग हैं वो जो वोट देने के लिए निकलते नहीं हैं, जो लोग निकले नहीं वो है। और आपका जो फ्री वेयर का जो एक चलता है, फ्री बाइज जिसको बोलते हैं, रेवड़ियाँ जिसको कुछ भी टर्म्स देते हैं, वही चलेंगी, वही उसका होगा। अदरवाइज तो कुछ भारतीय जनता पार्टी का ही प्रभाव था, वो रहेगा, वो नेशनल कैपिटल है आपका, इंटरनेशनल वो सब रहेगा। अब ठीक है, फ्री वेयर आप देते रहेंगे तो कुछ भी आप बांटिए, वो तो हो सकता है। अच्छा आइए ना, थोड़ा सा आपसे ही बात करते हैं ना। केजरीवाल जी ने आज एक स्कूल का उद्घाटन किया है, कह रहे हैं कि ऐसा शिक्षा मॉडल पूरे देश में होना चाहिए, दिल्ली नहीं पूरे देश में होना चाहिए ऐसा शिक्षा मॉडल। ऐसा शिक्षा मॉडल कौन सा मॉडल? अभी कई स्कूल में तो प्रिंसिपल वगैरह ही नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं है। आप पता करो जी, बहुत से स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है। क्या लगता है चाचा आपको इस बार माहौल क्या है? माहौल बीजेपी के पक्ष में होगा, बिल्कुल। आप तो
तो पिछली बार भी ऐसे ही कह रहे थे कि बीजेपी के पक्ष में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इनके काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती होलिया। वो तो कह रहे हैं कि मैं विकास के नाम पे वोट मांग रहा हूँ, भाजपा मांगे ना काम के नाम पे वोट। वो कहाँ से मांगी जब दिल्ली की सत्ता में है ही नहीं, वो पिछले 25 सालों से नहीं है। केंद्र में वो मोदी जी को ललकार रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी ने कभी डेवलपमेंट के नाम पे वोट ही नहीं मांगा है। क्यों डेवलपमेंट के नाम पे वोट ही नहीं मांगा? ये इन्होंने दिल्ली का क्या करा, बेरागढ़ किया और कुछ नहीं किया। हर साल कहते हैं जो जमुना साफ करा देंगे, जमुना साफ करा देंगे। अब कहते हैं 5 साल और मौका दो। इस बार देगी जनता दिल्ली की या नहीं? आती नहीं है, अब वो बता नहीं काट की बांटी हर बार। क्या लगता है, चलो 62 सीटें 2020 में मिली आम आदमी पार्टी को, अगर घटते घटते घट भी गई तो कितनी घट जाएंगी, क्या लगता है आपको? इस बार बहुमत से बहुत नीचे रहेंगे, बहुत नीचे। इसका कारण क्या रहेगा चाचा? इनका भ्रष्टाचार और काम न करने की। वो तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार का तो दामन पे दाग लगाया गया है, हम तो है नहीं भ्रष्टाचार। ऐसे ही जेल में थे, ऐसे ही जेल में थे। एप्पल वाला पास और एप्पल कंपनी वाला पासवर्ड खोलने के लिए एग्री हो जाता ना, इसका बेड़ा गर्क हो जाता। और क्या कहाँ कह रहे हैं कि हमको धकिया दिया वहाँ जेल में क्या ऐसे। दिया? अभी आपके सामने की बात है, इन्होंने न्यूज में चल रहा है कि भाई साहब एक बार और मौका दे दो, मैं जमुना साफ करवा दूंगा। तो पिछली बार भी तो यही बोला था, हर बार यही बोल रहा है भाई। 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, फिर 10 साल में नहीं कर पाए तो ये अब आगे क्या करेगा? 12 साल हो गए यहाँ पे उनको। अरे मैं तो 10 साल बोल रहा हूँ, मैं 12 साल नहीं बोल रहा। मैं 10 साल में नहीं कर पाए तो 12 साल में कौन करेगा यमुना जी को साफ? देखो यमुना जी को साफ, देखो यहाँ की जो मिडिल क्लास जो जनता है ना, देखो मैं तुम्हें एक वोट बैंक बताता हूँ। वोट देने कौन जाता है? जो जे कॉलोनी है, ठीक है ना। जो मिडिल क्लास हो गया वो भी जाता है। जो हायर क्लास है वो देखता है छुट्टी मिल गई, चलो बाहर, पिकनिक पे हाँ? चलो दिल्ली से बाहर। नैनीताल चलो। कोई भी पैसे वाला व्यक्ति वोट डालने नहीं जाता है दिल्ली के अंदर। मैं यहाँ पर देख चुका हूँ, 14 साल हो चुके हैं। क्या कहोगे लोगों को कि मतदान करना चाहिए कि नहीं करना? भाई बिल्कुल करना चाहिए, करो ना। नहीं तो यहाँ पारिवासी लोग जो बांग्लादेशी हैं वो वोट डाल लें, लाइन में देख लेना, बांग्लादेशी वोट डाल रहे हैं और सरकार बना दे। हाँ वो सरकार बना दे रहे हैं। यहाँ जो देश का होके भी वोट नहीं डाल रहा, वो साला सरकार ही गिरा रहा है और कुछ ना कर रहा है। तो क्या लगता है आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास सिंह। अच्छा विकास भाई, ये बताओ तो इस बार लगता है भाजपा का चांस है या बस खाली वैसे ही मुंह से कहना है भाजपा का कोई चांस नहीं? चांस 50-50 है दोनों का। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं भविष्य करता नहीं हूँ, ठीक है ना। 50-50 है। जिसके बातों में दम लगेगा, जो अपनी व्यक्तित्व को सही से जनता को दिखा सकता है, ठीक है ना, उसी की सरकार बनेगी। ना तो केजरीवाल को तो देख ही रहे हैं, फिर दोबारा देखेंगे बनता। कितने बार देख रखे। हाँ 2100 रुपए की घोषणा की है इस बार, आपने सुना कि नहीं ये बात? भाई, कर्जा लेके घी पीना है ना, सबसे गंदी आदत होती है। हाँ कर्जा लेके घी पीना, बता रहा हूँ मैं। ये कर्जा लेके घी पीना सबसे गंदी आदत होती है। पहले तो घी पी लिया, फिर बाद में उस कर्जे को देने के चक्कर में ना पसलियाँ दिखने चालू हो जाती है। आपका क्या नाम है भाई? मेरे को नहीं। नाम बताओ यार। तुम्हें क्या लगता है भाई, तुम्हारा वोट है कि नहीं है? मेरा तो नहीं है अभी, मेरा कहा भी वोट। अरे चलो वोट तो नहीं है, दिल्ली के रहने वाले तो हो ना। हाँ क्या तो ये बताओ, हनुमान जी के मंदिर से आए हो आज? धन्यवाद है। हाँ, जय श्री राम। तो अभी कितने साल के हो तुम? अभी 16 साल के। अभी 2 साल और आपको वोट डालने का इंतजार। हाँ, तो ये बताओ कौन से नेता बढ़िया लगते हैं आपको? बीजेपी मोदी मोदी जी क्यों? बढ़िया लगते हैं। नहीं मतलब उनका गेटअप अच्छा लगता है, उनका कपड़ा अच्छा लगता है, या उनका काम अच्छा लगता है, या भाषण अच्छा लगता है? काम अच्छा लगता है, क्या काम बढ़िया किए मोदी जी? बहुत चीज़ें बढ़ की हैं। बनने आए हैं। अच्छा मतलब जो वो नो सेना, उससे पहले भी आए हैं। G20 वाले भी आए हैं, और अपने कुछ आदमी जो गिरफ्त में थे वो भी अपने देश में वापस आए। हाँ, ये केजरीवाल जी का काम कैसा है? आप लोग तो स्कूल में पढ़ते होंगे भाई, तो आप प्राइवेट में पढ़ते हो कि सरकारी में पढ़ते हो? प्राइवेट में पढ़ते हो। सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते भैया? हमारी मर्जी। नहीं मर्जी तो है आपकी, मैं मर्जी और ना मर्जी की बात नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ जो शिक्षा का मॉडल दिल्ली में है, अरविंद की, अच्छी शिक्षा है इसलिए प्राइवेट में पढ़ रहे हैं हम। सरकारी में नहीं है अच्छी। हमें क्या पता, हम पढ़े ही नहीं। और ये जो केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे स्कूल बहुत अच्छे हैं, शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा है, ये टीचर ही नहीं आते स्कूल में तो शिक्षा कहाँ से अच्छी होगी? तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त उसमें पढ़ता है, कोई दोस्त या कोई जानने वाला? हाँ, क्या होता है, बदमाशी होती है सरकारी स्कूल में, चाकू चोरी चलती है और क्या होता है। ऐसा होता है? बच्चे बंक करते हैं स्कूल, टीचर नहीं आते क्लास में तो बच्चे बंक ही करते हैं, फिर ये होता है।
सुरक्षा कैसी है यहाँ पे, सेफ्टी? मतलब जैसे अभी 10-11 बज जाएंगे, मार्केट जब बंद होगा तो उसके बाद में किसी खचरे बैग खचरे, मतलब थोड़ा खुल के बताओ, थोड़ा और जो लोग समझे इस बात को। मैं तो समझ गया, छपरी जो होते हैं, गुंडे, ये सब यहाँ आ जाएंगे लूटपाट। लूटपाट करेंगे। अब भी कितने घूम रहे होंगे सबको इतने लग जाते हैं यहाँ। गोविंदपुरी में जैसे अभी हुआ था काम वैसे। क्या नाम है गुरु? तो ये नेहरू प्लेस जो कि कालकाजी विधानसभा में आता है, यहाँ की आतिशी मार्लेना एमएलए भी हैं और मैंने बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अभी दिल्ली की सीएम भी है। ये नेहरू प्लेस भी उन्हीं के विधानसभा में आता है। लोगों की राय आपने सुनी, कितना काम किया गया, कितना प्रभावशाली अपने क्षेत्र को बनाया। तो आप भी अपनी राय रखिएगा वीडियो पे ज़रूर। और दिल्ली में आपको क्या लगता है, इस बार 2025 में भाजपा का जो वनवास रहा लंबे समय तक वो कट जाएगा, या एक बार फिर अरविंद केजरीवाल अपनी जीत दर्ज करके एक नया इतिहास बनाएंगे? और दिल्ली चुनाव देखने के लिए आप द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।